बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई तो ये है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अचानक छुट्टी पे चले गए। और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, आज रेगुलर बेंच था, उसने समाअत करनी थी और जस्टिस आयशा मलिक थे और शायद जस्टिस अकील अब्बासी हैं, तो उस इस बेंच ने समाअत करनी थी। मंसूर अली शाह उसकी सरबराही कर रहे थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए, बाकी 2 जजेस आए, कमरे अदालत में बैठे रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतज़ार किया, लेकिन बाद में पता चला कि मंसूर अली शाह साहब नहीं आ रहे, तो वो जजेस भी उठकर चले गए। पता ये चला, जो बताया जा रहा है एलिजिडली, कि सही मंसूर अली शाह जो है वो अचानक जो है उनके घर में कोई इशू हो गया, कोई बीमारी कुछ हुआ, तो इस वजह से वो नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर करता है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे अगर कुछ ऐसा है तो। और दूसरा सबसे अहम मामला जो है वो, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे वो उनके लीडर हों, सबकी नज़रें, चाहे आम आवाम हो, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट केस की समाअत कर रही है और वो है मामला आर्टिकल 63A की नज़रसानी। आर्टिकल 63A आपको पता है कि आईन पाकिस्तान का हिस्सा है और आर्टिकल 63A की मंशा ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला शिकनी की जाए, और उसमें यह था कि अरकान कौमी असम्बली हूँ, चाहे सूबाई असम्बली हूँ, यानी अरकान पार्लिमान, वो जो है अपनी पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। ताहम आर्टिकल 63A में उनको ये इख्तियार था कि वो अपनी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज़मीर पर चलते हैं तो फिर आपको उस हवाले से कुछ नतायज का भी सामना करना पड़ सकता है। हुआ यूं कि पहले जो आर्टिकल 63A जो आइन में मौजूद है, उसकी रूह तो ये कहती है कि वोट जो है किसी भी इशू के ऊपर पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया जा सकता है, वोट कास्ट किया जा सकता है, वो ज़मीर की आवाज़ हो सकती है, वो कॉन्शियस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वोट शुमार भी होता है, लेकिन उसके बाद नतायज भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और वो भी पार्टी सरबराह पे डिपेंड करता है कि उस रुकन के खिलाफ, जो जिसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। फिर यहाँ पे एक और मामला भी आता है। मामला ये आता है कि वो जो रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या सेनेटर जो भी है, वो पार्टी पॉलिसी का इतलाक तो उस पर होता है, लेकिन पार्टी पॉलिसी कौन सी? अब इसमें 2 चीजें क्लासिफाई की गई हैं। पहले तो था कि पार्टी पॉलिसी, और पार्टी पॉलिसी का सरबराह जो है वो जो कह दे उसका पाबंद था, लेकिन आर्टिकल 63A तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेके आई सदारती रेफरेंस के जरिए, और फिर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी थी, उसकी भी दरख्वास्त आई। आबिद जुबैरी थे उस टाइम, PTI की प्रॉक्सी थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो वो भी इस मुकदमे में फरीक बन गई। और मेन मुद्दा ये था कि तहरीक इंसाफ के को ये डर था कि उनके अरकान कौमी असम्बली जो है वो तहरीक अदम एतमाद में जो है वो इमरान खान के खिलाफ वोट ना दे दे, उनको रोकना मकसद था। तो फिर यहाँ पे उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच बना था 5 रुकनी, उसने मुसलसल समातें की थी इसकी, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने तौर के ऊपर तय कर दी। इन्होंने कहा कि पार्टी हेड नहीं होगा, पार्टी हेड ने जो पॉलिसी दी है वो मीनिंगफुल नहीं होगी, जो पार्लिमानी पार्टी होगी उसकी पॉलिसी मीनिंगफुल होगी, ठीक है, और वोट भी शुमार नहीं होगा, सजा भी होगी, बहुत सारी चीजें थी, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने करार दिया कि ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। इन्होंने पार्लिमान का जो कलेक्टिव विजडम था 63A से मुतल्लिक, उसको तहस नहस तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो फिर उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त भी दायर की, नजरसानी की,
लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यहाँ पे इन्होंने ये भी अपने तौर पे डिसाइड किया कि पार्टी जो हेड है उसकी पॉलिसी मैटर नहीं करेगी, बल्कि पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह होगा उसकी वो मैटर करेगी पॉलिसी। हुआ यूं था कि अगर आपको याद हो, पंजाब में पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए सीएम के, पीडीएम की हुकूमत में, तो हमजा शहबाज की हुकूमत बनी और हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने में पीएमएलक्यू का बड़ा हाथ था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब चले गए, पीएमएलक्यू के हेड जो थे चौधरी शुजात थे, ताहयात सदर है भाई। उनके पास चले गए, उन्हें कायल किया, उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें अपने तमाम अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली को ये ताकीद की कि आपने वोट हमजा शहबाज को देना है। वोट हमजा शहबाज को पड़ गया, हमजा शहबाज जीत गए। लेकिन चूंकि सहूलतकारी मकसद था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाना मकसूद था, फिर उसके पेश नजर इन्होंने जो मामला किया वो ये हुआ कि इन्होंने कहा नहीं, पार्टी पॉलिसी उसकी चलेगी जो पार्लिमानी पार्टी का हेड होगा। अब वो राजा बशारत थे, कौन थे, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बशारत, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसी टाइप का कोई नाम था पीएमएलक्यू का, कि वो है जी पार्लिमानी पार्टी के सरबराह और उनकी हिदायत चलेगी। और यूं ये भी हुआ। और दूसरा, जो वोट कास्ट किया गया था हमजा शहबाज के हक में पीएमएलक्यू का, उसको मिन्हा कर दिया और उसके नतीजे में फिर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बनी, पीटीआई की हुकूमत बनी और पीडीएम की जो हुकूमत थी उसको डिरेल कर दिया गया, उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया इन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की जानिब से। खैर, उसके नतीजे जो भी है वो भी आपने देखे। पूरे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ वो सारा उस वजह से था, तो उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। आखिर जज जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब मुनीब अख्तर प्रॉब्लम थे, ये केस समाज के ना लगे। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, ये मामला समाज के लिए अब लग गया। कल इसकी मुसलसल समात हुई, आपने वो टिकर देके, रिमार्क्स देके, और उसमें मेन चीज यही थी कि जमीर के मुताबिक फैसला करने पर हम किसी को बार नहीं कर सकते, पाबंदी नहीं हो सकती। और मेन अगर आपको बताऊं कि मामला जो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें कि यार सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी अपने ज़मीर, अपने आइन, अपने कानून के मुताबिक फैसले लिखते हैं। कुछ जजेस सहूलतकारी कर रहे हैं और वो फैसला लिख रहे होते हैं, तो कुछ जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला लिख रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये हक है कि वो अक्सरियत से भी या अपने चीफ जस्टिस से भी, अपने सीनियर से भी इख्तलाफ करके इख्तलाफी फैसले लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो अरकान पार्लिमान को क्यों हक नहीं है कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चले जाए। कल को अगर पार्टी कह दे कि जी आपने इसराइल को तस्लीम करना है, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, और इसराइल के हक में कोई करारदाद आ जाती है, तो वहां पे क्या हो फिर? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब उसमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, वो इसराइल को नहीं समझती, इसराइल को दुश्मन समझती है और है भी दुश्मन, मुसलमानों का कातिल है। तो फिर क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर वो अरकान पार्लिमान अपनी पार्टी की हिदायत पे मजबूर होके वोट दे देंगे? नहीं देंगे ना, वो कहेंगे नहीं, हमारा ज़मीर, हमारा ईमान, हमारा अकीदा नहीं मानता। फिर तो ये गुंजाइश रखी गई थी 63A में कि उनका वोट भी कास्ट होगा, उनको ज़मीर की आवाज़ पे भी वो जा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो मुंतखब पार्टी के टिकट से हुए हैं तो उसका नतीजा उनको भुगतना होगा, डिसीट हो सकते हैं, वो दोबारा इलेक्शन में चले जाएं और जीत के आ जाएं किसी और टिकट से, आजाद से, तो कोई मसला नहीं है। तो ये कलेक्टिव विजडम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को चूंकि सहूलतकारी मकसूद थी, इन्होंने उसका पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया, हुलिया बिगाड़ दिया, दर्जी पुना किया और फिर कहा कि जी वोट भी शुमार नहीं होगा। तो बहरहाल अब इस मामले पर समात जो है वो आज फिर होनी है
और होपफुली और इंशाल्लाह आज कल ज़्यादा चांस है या परसों तक, जुमे तक ये कंक्लूड हो जाएगा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और 63A अपनी ओरिजिनल शेप में बहाल हो जाएगा और जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। बहरहाल आज जब समाअत होगी तो हम आपको उस वक्त की अपडेट देंगे। तो अभी तक तो ये मैंने कहा थोड़ा पस मंज़र और बैकग्राउंड आपको बता दूँ। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह।